इस कहानी की शुरुआत में मेगन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ एक मीट की दुकान को चलाया करती थी। पर मेगन ज्यादातर समय अपनी दुकान में ही बिताया करती थी क्योंकि मेगन एक मोटी लड़की थी। इसलिए कॉलेज के लोग मेगन को पिगी बोल कर चिढ़ाया करते थे, जिससे उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। एक दिन मेगन जब अपनी फैमिली के साथ होती है, उसकी मॉम मेगन से कहती हैं तुम्हें बाहर जाकर कुछ दोस्त बनाने चाहिए, पर उसके मोटे होने की वजह से उससे कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता और ये बात उसके माता पिता को बिल्कुल भी पता नहीं होती। इसके बाद मेगन पूल के पास आ जाती है और वो एक ऐसा समय चुनती है पूल में कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाने लगती है पानी से एक आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। लेकिन वो आदमी उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। पर तभी यहाँ वो लड़कियां आ जाती हैं जो मेगन को परेशान करने लगती हैं और उसे पानी में डुबाने की कोशिश करने लगती हैं। साथ ही वो मेगन को पिगी बोल कर चिढ़ाती हैं। इसके बाद वो लड़कियां मेगन के कपड़े लेकर भाग जाती हैं और ये सब वो आदमी देख रहा था, पर वो उन लड़कियों से कुछ नहीं कहता। और जब वो लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं, मेगन पानी में किसी की डेड बॉडी को देखती है जो यहाँ के लाइफ गार्ड की थी और उस लाइफ गार्ड को उसी आदमी ने मारा होता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले लाइफ गार्ड और उस आदमी के बीच लड़ाई हुई थी। ये देखकर मेगन समझ जाती है ये मर्डर उसी आदमी ने किया है, इससे मेगन बहुत डर जाती है और रोते हुए यहाँ से भागने लगती है। लेकिन रास्ते में मेगन को कुछ लड़के पिगी बोलकर परेशान करने लगते हैं, जिससे मेगन जंगल के अंदर आ जाती है और अपने घर की तरफ भागने लगती है। पर उस रास्ते में मेगन को एक वैन दिखती है। यहाँ मेगन उस लड़की को जख्मी हालत में देखती है जो उसे पिगी बोल कर चिढ़ाया करती थी। और यहाँ वो आदमी भी होता है जो मेगन को पूल में मिला था। वो उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और ये सब मेगन देख रही थी, पर वो इतनी डरी हुई होती है कि मेगन कुछ कर नहीं पाती और वो आदमी उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मेगन अपने घर में आ जाती है और आज जो उसके साथ हुआ होता है उसे याद करके रोने लगती है। अगले दिन मेगन अपनी शॉप पर आ जाती है और वो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुलिस को सब कुछ पता चल चुका होता है कि यहाँ से 2 लड़कियां मिसिंग हैं, इसलिए पुलिस लोगों से उन लड़कियों के बारे में पूछ रही होती है और वो मेगन से भी उन लड़कियों के बारे में कुछ सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन मेगन उन्हें कुछ नहीं बताती और गुस्से में पुलिस से कहती है वो लड़कियां उसी पिगी बोलकर परेशान किया करती थी। ये सुनकर मेगन की मोम को उन लड़कियों पर गुस्सा आने लगता है। इसके बाद मेगन अपने घर आ जाती है। यहाँ मेगन के पिता उन तीनों लड़कियों के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि पुलिस उन लड़कियों को ढूंढ रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ क्लोई की मोम आ जाती है जो अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, क्योंकि मेगन और क्लोई फ्रेंड थी। पर सारा की मोम बोलती है तुम्हारी बेटी मेगन को पिगी बोलकर परेशान किया करती थी, इसलिए मेगन क्लोई की फ्रेंड नहीं है। ये सुनकर क्लोई की मोम यहाँ से चली जाती है। उस रात जब सब लोग सो जाते हैं, मेगन लोकेशन की मदद से अपने फोन को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाती है, जहाँ उसे क्लोई का टूटा हुआ दांत मिलता है और उसके आसपास खून भी पड़ा था। पर तभी यहाँ वो आदमी आ जाता है जिसका नाम जैक था और वो मेगन को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि यहाँ और भी लोग होते हैं जो उन लड़कियों को ढूंढ रहे थे। इसलिए वो मेगन को लेकर छुप जाता है, क्योंकि वो मेगन को पसंद करने लगता है। जिसके बाद मेगन घर आ जाती है और जैक के बारे में सोचकर अपनी बॉडी को छूने लगती है। और कुछ टाइम बाद यहाँ क्लोई का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो मेगन से कहता है कि क्लोई कहाँ है। लेकिन मेगन को क्लोई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने को कहती है। उस रात मेगन की मोम मेगन के टॉवल को देखती है जो खून में सना हुआ था। ये देखकर वो समझ जाती है मेगन कुछ तो छुपा रही है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है, जहाँ मेगन उन्हें बताती है वो लड़कियां उसे कैसे परेशान किया करती थी, जिससे मेगन वहीं पर रोने लगती है। इसलिए मेगन की मोम उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है और पुलिस से कहती हैं कि उसकी बेटी किसी को कुछ नहीं बताएगी। दूसरी तरफ वो आदमी मेगन के घर तक आ चुका था जो उसके पिता को पीटने लगता है। इसी दौरान यहाँ मेगन अपनी मोम के साथ आ जाती है, लेकिन वो आदमी उसकी मोम पर भी हमला करता है, जिससे मेगन बहुत डर जाती है और उस आदमी से ऐसा करने को मना करती है, जिससे वो आदमी मेगन को
अपने साथ लेकर जाने लगता है, क्योंकि वो मेगन को पसंद करने लगा था। लेकिन बाहर कुछ लड़के मेगन को चिढ़ाने लगते हैं, जिससे वो आदमी उन लोगों की तरफ वैन लेकर जाने लगता है और वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद जाते हैं, जिससे उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। इसके बाद वो मेगन को अपने अड्डे पर लेकर जाने लगता है, पर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मेगन बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है, वो एक अनजान जगह पर होती है, जहाँ वो क्लोई और उसकी फ्रेंड को देखती है, जिन्हें बांधकर लटकाया हुआ होता है। और उनकी हालत इतनी बुरी होती है कि मेगन उनकी मदद करने की कोशिश करती है, पर वो उन्हें खोल नहीं पाती। लेकिन तभी यहाँ वो आदमी आ जाता है, जिसे देखकर मेगन वहीं पर छुप जाती है, और वो आदमी उनमें से एक लड़की का हाथ काट देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद जैक मेगन को ढूंढने लगता है, लेकिन जहाँ मेगन छुपी होती है, वहाँ मेगन एक लड़की के कटे हुए सर को देखती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। इसलिए जैक उसे ढूंढ लेता है और उसे उन लड़कियों के पास लेकर आ जाता है, जहाँ जैक मेगन से कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो मेगन के हाथ में एक चाकू देता है और उन लड़कियों को मारने को कहता है, क्योंकि वो लड़कियां हमेशा उसे परेशान किया करती थी। लेकिन मेगन उन लड़कियों को मारना नहीं चाहती, इसलिए वो जैक पर हमला करती है, जिससे जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो मेगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मेगन मौका देखकर उसे चाकू मार देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर इस सब से मेगन बहुत डर जाती है और उन लड़कियों को खोलकर यहाँ से भाग जाती है, जहाँ रास्ते में उसे क्लोई का बॉयफ्रेंड मिलता है, जो मेगन को खून में सना हुआ देखकर मेगन से कहता है तुम्हें क्या हुआ है। पर मेगन उसे कुछ नहीं बताती और उसे यहाँ से चलने को कहती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।